नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। शहर के मेडिकल स्टोर संचालकों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर हाल ही में हुई प्रशासनिक कार्रवाई पर नाराजगी जताई। संचालकों का कहना है कि दवा विक्रेता हैं, निर्माता नहीं, इसलिए उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार अनुचित है। ज्ञापन में दवा विक्रेताओं ने कहा कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत रिटेल दवा का लाइसेंस और उसका क्रय विक्रय केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट द्वारा ही किया जाता है। कई बार फार्मासिस्ट को समाज या व्यक्तिगत कारणों से कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ता है, लेकिन उस स्थिति में भी दुकान का संचालन उनके मार्गदर्शन में अनुभवी स्टाफ द्वारा किया जाता है। संचालकों ने स्पष्ट किया कि वो केवल रजिस्टर्ड डॉक्टरों के पर्चे पर ही दवा का विक्रय करते हैं। उन्होंने यह भी मांग की कि दवा दुकानों की जांच केवल ड्रग विभाग के अधिकारी करें, न कि राजस्व विभाग के अधिकारी। ज्ञापन में कहा गया कि जिला प्रशासन की टीम द्वारा की गई हालिया जांच की भावना निंदनीय रही, जिससे दवा कारोबारियों में भय का माहौल बन गया। इसी कारण सभी मेडिकल स्टोर संचालकों ने दोपहर से अपनी दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया है। संचालकों ने कलेक्टर से मांग की है कि केमिस्ट्री हित में प्रशासन को निर्देश दिए जाएं, ताकि वो भयमुक्त वातावरण में मानव सेवा का कार्य जारी रख सके। जो मेडिकल स्टोर्स की जांच की जा रही है उसमें संयुक्त टीम है रेवेन्यू, पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर की। उसमें आज हमारे जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं उन्होंने पाया कि कुछ दुकानों में लाइसेंस नहीं थे, फार्मासिस्ट नहीं थे, तो उनको कुछ बंद किया गया है, 4-6 दुकानों को बंद किया गया है। इसके ही उसमें विरोध में आज मेडिकल स्टोर्स वाले संचालक आए हुए थे, जिनसे बातचीत की गई है और आश्वस्त भी किया गया है कि ये कोई कार्रवाई गलत नहीं है, जनता के हित में है, जिसमें कि सही दवाएं और सही रूप से संचालित हों स्टोर और सही दवाओं ही जनता तक पहुँचे। और उस सहमति भी बनी है, उन्हें इस बात से सहमत कराया गया है कि अब प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट ही बैठेंगे। एक्सपायरी दवाओं का अलग से मैनेजमेंट किया जाएगा, जो कि रिटर्न हो जाती हैं उनको अलग स्टोर किया जाएगा, एक साथ नहीं रखी जाएंगी। इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं पाया जाएगा जो कि अनाधिकृत रहता है, और इसमें सहमति भी बनी है। और ये जो जांच आज हुई है ये लगातार जारी रहेंगी। यदि कोई एक्सपायरी दवाई रखता है बिना फार्मासिस्ट के या बिना लाइसेंस की दुकान चलती है तो उस पर कार्रवाई हो चुकी है। क्या ऐसी काफ़ी सारी दुकानें साथ देखने को मिली है जो कई वर्षों से उनका रिन्यूअल नहीं हुआ है लाइसेंस, उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होगी? उन पर जैसे जैसे मेरे पास प्रतिवेदन आएंगे उन पर कार्रवाई होगी। आप लोग भी सुबह से देख रहे हैं कि जो कार्यवाही का हम लोग विरोध कभी नहीं करते हैं। निरीक्षण के लिए सदैव केमिस्ट तैयार रहता है, और निरीक्षण लेकिन जायज़ तरीके से होना चाहिए और सहयोगात्मक रवैये से होना चाहिए। हम लोग बराबर सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन छोटी छोटी खामियां ढूंढ के कि जिनको बताया जा सकता है कि लाइसेंस उसके पास है, वो पेपर दिखा रहा है, अब उसमें डिस्प्ले नहीं किया तो उसको बोला जा सकता है डिस्प्ले कर दो, लेकिन इसके एवज में कि दुकानें बंद कर दो, चाबी लेके चले जाना, ये हम मानते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। और इतना सहयोग प्रशासन को भी दुकानदार के साथ करना चाहिए, क्योंकि हम जायज़ तरीके से दवाइयाँ बेच रहे हैं, कोई अवैध व्यापार नहीं कर रहे हैं, और जनता की सेवा में निरंतर तत्पर रहते हैं, चाहे कोविड काल रहा हो, चाहे आज का समय हो। एक्सपायरी दवा को लेकर क्या बात है? नहीं, एक्सपायरी दवाई को लेकर नहीं है। एक्सपायरी दवाइयों का ये है, सदैव केमिस्ट को और फार्मासिस्ट को रख रखाव का ज्ञान होता है, तो एक्सपायरी दवाइयाँ हम लोग अलग से ही रखते हैं। अभी मैडम से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अलग से उसका केबिन बनाइए। केबिन तो नहीं, लेकिन हम लोग अलग से कार्टन बना के और रखते थे, उसको अलग से लिखा जाता था कि एक्सपायरी गुड्स नॉट फॉर सेल, जिससे हमारे लड़कों को भी, काम करने वाले लड़कों को भी मालूम होता है ये एक्सपायरी गुड्स है, इसको अलग ही रखना है। और महीने में एक बार एक्सपायरी दवाइयाँ वापस जाती हैं होलसेलर के माध्यम से कंपनियों को, वो हम लोग हमेशा करते हैं। लेकिन जो आज जांच टीम गई थी उनका कहना था कि इसको क्यों रखे हो, एक एक पत्ते वापस करो, जो कि संभव नहीं है। बस इतना ही सहयोग हम चाहते थे कि हमारे पास जाएँ, सम्मानजनक तरीके से जाँच करें, और जाँच के लिए सदैव हम लोग उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं, कतई किसी को दिक्कत नहीं है जाँच से। फार्मासिस्ट को लेके क्या बात है? फार्मासिस्ट को लेके यही हुई, ये तो पुराना नियम है, फार्मासिस्ट का कोई नया इशू नहीं है। फार्मासिस्ट तो दुकान में रहना चाहिए, जिसकी देखरेख में ही दवाइयों की बिक्री करनी चाहिए, उसमें हम लोग सहमत हैं। अलग बात है कि वो 5 मिनट 10 मिनट के लिए कहीं गया हुआ है तो उसमें सक्षम लड़के रहते हैं, प्रोपराइटर रहता है, योग्य व्यक्ति हैं, सब बराबर दुकानदारी करते हैं। मैं सतीश मिश्रा, MPCDA का जोनल सेक्रेटरी। आगे हम लोगों की थी कि
मतलब एक मानवता के हिसाब से जांच की जाए। एडीएम मैम को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। एडीएम मैम ने आश्वासन दिया है कि किसी तरीके से आपके यहाँ मतलब एक अच्छे तरीके से लोग जांच करेंगे। 3 बिंदुओं पे जांच करेंगे, एक लाइसेंस में, एक फार्मासिस्ट और दूसरा एक्सपायरी पे। उसमें हम लोग भी सहमत हैं कि हम पूरी तरीके से आपका सहयोग करेंगे। अभी दिन में दुकानें भी बंद की है सभी लोग, अब लोग क्या सारी चीज़ें? अब दुकानें वही सुबह जो घटना हुई कि इस तरीके से जांच अवैध तरीके से जांच चालू हुई जो उसी के विरोध में हम लोग दुकानें बंद किए थे। क्या आप आगे कार्रवाई के बाद सारी चीज़ें क्या आगे कल दुकानें खुलेंगी आपकी क्या? नहीं, दुकानें तो आज भी कुछ खुल जाएंगी। अभी जो मैडम ने आश्वासन दिया है उसके हिसाब से हम लोगों को पूरा विश्वास है कि प्रशासन अब उस तरह की अभी तक क्या कार्रवाई वो की है कि जो आपको लगा अवैध है वो? दुकानें 5, 6, 7 दुकानें करीब सील की गई हैं रीवा के अंदर, जिनमें छोटी छोटी गलतियां थी, छोटे छोटे पॉइंट पे, जो कि मतलब बिल्कुल समझाइश के बाद छोड़ी जा सकती थी। जैसे फार्मासिस्ट नहीं है, 10 मिनट में फार्मासिस्ट आ गया, उतने में दुकानें सील कर दी। उसके लिए मैडम ने आश्वासन दिया है कि हम आप सबका इसमें सहयोग करेंगे। क्या नाम है? तरुण सिंह।